नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी 2013 साल पेपर है ये गृह विज्ञान यानी होम साइंस का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला साल पेपर देखना चाहते हैं 2016 का या 2021 का, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी टीजीटी गृह विज्ञान, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से भी पिछले आप साल पेपर प्रीवियस ईयर्स के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, दालों के अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, या लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपयुक्त सभी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो ये केंद्रित है साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर, उपयुक्त सभी पर। डी राइट आंसर होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तंतु कौन सा है? निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है। इसमें जो है एस्बेस्टस, ये जो है खनिज तंतु है। एस्बेस्टस जो है प्राकृतिक खनिज तत्व नहीं है, एक प्रकार का ये कृत्रिम तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। तो मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है, इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ए और बी सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपरोक्त सभी, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कठपुतली है तो क्या है? एक दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रभावी एवं वास्तविक कार्य करने के लिए इसे होना चाहिए। किसे होना चाहिए? ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? सरलीकरण से संबंधित नहीं है तो वह है बजट चार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुने हुए वस्त्रों यानी निटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेल है तो खेल क्या है? तो यह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, वह क्रिया जो आनंद प्रद है, वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं, उपयुक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल क्या है? उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो किसके अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं के अतिरिक्त पूछा है, तो वह है रेशम के अतिरिक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेशम। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो वह है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। इसका आधारीय कारक है उसकी सामाजिक अंतर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवजात शिशु की हृदय गति होती है। तो नवजात शिशु की हृदय गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के, तो बालक के माना जाता है ये संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन पाया जाता है किसमें? तो ये अमरूद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है किसमें? अंडे में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल अंडे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स है। तो वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स क्या होता है? तो वह है लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो ये विभाजित किया जा सकता है 120 कारकों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। तो हरा, नारंगी एवं बैंगनी क्या है? तो यह है द्वितीयक रंग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दाबने, मोड़ने, सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। तो वह क्या है? प्रत्यावस्था कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिरके में होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है ये पूछा जा रहा है। तो सिरके में एस्टिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ये सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है। कितनी की है? तो ये है 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक है। तो न्यूनतम वैधानिक है तो वह है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? वनस्पतिक दागों को। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिलाई की मशीन भारी चलती है। तो ये तेल व सफाई की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परीक्षित करने की विधि है। तो वह है निःसंक्रमणीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा इसमें युग्म सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो लिनन वनस्पतिक रेशा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊन जलने के बाद देती है। क्या देती है? काले दाने। क्या देती है? काले दाने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भ्रूण अवस्था रहती है। तो भ्रूण अवस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, पर्निशियस रक्तअल्पता यानी अनीमिया होता है कमी से। किसकी कमी से होता है? तो ये होता है B12 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालक का विकास है। तो बालक का विकास है क्या? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ये प्रतिपादित किया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, ये शरीर को कितनी किलो कैलोरी देगा? तो ये देता है 75 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ये सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। तो ये रोपित हुआ है किसके द्वारा? पंचायती राज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस सुमेल करके आपको बता देंगे। अंडा, अंडा जो में क्या पाया जाता है? एबीडीन पाया जाता है। अंडा में एबीडीन। दूध में, तो दूध में पाया जाता है केसिन। केसिन के कारण सफ़ेद होता है दूध। गेहूं में क्या पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। और मांस में कोलाइजन। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है चूषण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव कोशिका में होते हैं। मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स के 23 युग्म। सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्लैश कार्ड्स उपयुक्त है। तो फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रिया कराई जाती है। ये क्रिया कराई जाती है किससे? कास्टिक सोडा से। इसका राइट आंसर ए होगा, कास्टिक सोडा से। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंसुलिन उपयोगी है। तो इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में।
क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित सोडियम युक्त आहार की स्तुति की जाती है। तो ये की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को। क्वेश्चन नंबर 45 है, एटीपी संबंधित है। एटीपी तो ये संबंधित है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। क्वेश्चन नंबर 46 है, 5 ग्राम प्रोटीन देगा। तो 5 ग्राम प्रोटीन देगा 20 किलो कैलोरी से। क्वेश्चन नंबर 47 है, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है। तो वह कमी है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक अच्छा प्रबंधक है जो, तो वह है निरंतर निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ला कार्टे मेन्यू है। तो कैसा मेन्यू? तो ये चयनित मेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है कर के सीखना, 20 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है, कपास के रेशे की लंबाई होती है। तो सी इसमें होगा 2.5 इंच का होता है ये, 1.5 इंच का, 1.5 से 2 इंच के बीच होता है ये। क्वेश्चन नंबर 52 है, बीटाटस स्पॉट्स कमी है। तो यह कमी है किससे? विटामिन ए की कमी है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौद्रिक आय है। तो मौद्रिक आय क्या है? एक प्रकार का ये प्रत्यक्ष आय होता है, ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये प्रयुक्त किया जाता है इसमें प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? तो कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है? अंडे में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। इसमें विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की स्तुत आहारीय आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता होती है 1875 किलो कैलोरी की। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि प्रदर्शनीय दृश्य है, इसमें क्या होगा? पोस्टर एवं चार्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है, रासायनिक रूप से लाइनान है। तो क्या है ये? एक पॉलीएमाइड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन है, क्या है? ये जो है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्य अध्ययन किया जाता है। तो कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट के द्वारा, संक्रिया चार्ट के द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 62 है, भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। तो ये इंगित करता है धागा संख्या। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी। तो इसमें आपको सी सही होगा, पूर्ण लंबाई या परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो। क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है। तो ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है तो वह है ग्रामीण युवा। इसका राइट आंसर बी होगा इसमें, ग्रामीण युवा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। तो इसमें जो है 70% जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, खमीरीकरण बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? पाचनशीलता। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोल्डन ऑबलॉग मान्य मानक है। तो ये मान्य मानक किसका है? स्थानिक संबंध के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? तो ये नष्ट होती है तलने की विधि। क्वेश्चन नंबर 69 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है। तो यह है सौर। इसका राइट आंसर बी होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। तो वह है बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। तो ये हुआ था कहाँ पर? चीन में।
क्वेश्चन नंबर 72 है गृह व्यवस्थापन का सार है, तो इसका सार है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो यह है परिपक्वता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गेहूं के अंकुर का तेल का उत्तम स्रोत है, उत्तम स्रोत है विटामिन ई। इसका राइट आंसर सी होगा, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी है, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है इसमें, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, तो डी वाला जो है आपका स्कर्वी, निम्न विटामिन बी, ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी की कमी से होता है, बी के नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कला का सिद्धांत है, तो कला का सिद्धांत क्या है, एक संतुलन है। सी इसका राइट आंसर होगा, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 78 है, आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें ये सही होगा, आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है ऊष्मा का नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 80 है, जैवल वाटर है, तो जैवल वाटर क्या है, तो एक ब्लीचिंग अभी करता है ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ये कहाँ पर संग्रहित होता है, यकृत में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 80 है, सारे क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, 82 नंबर है, पूर्व परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के सप्ताह यानी पश्चात जन्म लेते हैं, तो ये जो है 37 सप्ताह के बाद जन्म लेते हैं, 37 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयिक दर को प्रभावित नहीं करता है, BMR को प्रभावित नहीं करता है, तो वह है ऊंचाई या लंबाई। क्वेश्चन नंबर 84 है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं केवल पढ़ना को छोड़कर, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85 है, विवाह है, विवाह क्या है, तो विवाह जो है एक प्रकार की सार्वभौमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है, तो ये प्रयोग किया जा सकता है कठपुतली, इसका राइट आंसर ए होगा, कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 86 है, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी पतली स्त्री पर, इसका राइट आंसर ए सही होगा, पतली स्त्री पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो सबसे उपयुक्त विधि पूछा जा रहा है कौन से, तो ये है बारी बारी से स्थितिक और गतिज कार्य करना, डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि वह है विधि प्रदर्शन, डी इसका सही हो जाएगा, विधि प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, धन समय तथा शक्ति तीनों का ही अधिक आवश्यकता होती है, तो तीनों का ही अधिक आवश्यकता आती है वह है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, 20 का राइट आंसर होगा, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 91 है, कला के आधारित तत्वों में से एक है, तो क्या है, वह है रेखा है। क्वेश्चन नंबर 92 है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या है, एक आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्लास्ट्रीडियम ब्लाट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है, ये होती है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, तो एक उपकरण क्या है, तो वह है अभिलेख होता है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, तो ये है 4 किलो कैलोरीज, 4 कैलोरीज होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, हुकवर्म के प्रकोप से समानता होता है, तो इस समानता होता है वह है अनीमिया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोरिंग निर्मित होती है, मोरिंग, तो मोरिंग निर्मित होती है किससे? गर्म रोलर्स द्वारा, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है, तो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा है? तो वह है फर्श पोंछना। क्वेश्चन नंबर 100 है, विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के स्पंदन में। क्वेश्चन नंबर 101 है, के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, किसके अनुसार? तो ये है स्टेनले हॉल के अनुसार, इसमें ए सही होगा, स्टेनले हॉल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 102 है, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है, तो जीवन चक्र की अवस्था है तो वह है पुनर्अवस्था काल। क्वेश्चन नंबर 103 है, पियाजा के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, तो प्रथम अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 104 है, एड्स संचारित होता है, तो एड्स संचारित होता है रक्तदान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 है, केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानव दूध निम्न स्रोत है, तो मानव दूध निम्न स्रोत है किसका? लौह तत्व का, इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, लौह तत्व का। क्वेश्चन नंबर 107 है, घर में व्यवस्थापन है, तो घर में व्यवस्थापन है पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन। क्वेश्चन नंबर 108 है, कार्य सरलीकरण का अर्थ है, तो कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ है? तो वह है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 109 है, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है, तो ये निश्चित किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, इसका राइट आंसर बी होगा, यूनिसेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 है, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल बहुलक है, इसका बहुलक पूछ रहा है, तो इसका नायलॉन 6 होगा इसका बहुलक। क्वेश्चन नंबर 112 है, बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है? तो ये 4 गुना हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 113 है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, तो परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है तो वह है अप्रत्यक्ष आय। क्वेश्चन नंबर 114 है, संचार मॉडल में समाहित है, तो संचार मॉडल में समाहित है, तो इसमें समाहित है प्रेषक, फिर संदेश, फिर गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 है, टमाटर का लाल रंग होता है, तो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत होता है, तो ये प्रस्तुत होता है सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 118 है, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह जो है कठोर जल को अवेक्षित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो इसमें हो जाएगा आपका दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 120 है, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो इसमें एक मुख्य कारण क्या है? वह है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 121 है, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला रासा है,
यह विचार दिया था। तो ये विचार दिया गया था जॉन लॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 है, आवश्यक है कैल्शियम फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो वह है विटामिन डी। 122 का राइट आंसर सी होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 123 है, कीड़ों एवं फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, तो वह संश्लिष्ट तंतु। क्वेश्चन नंबर 124 है, रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, तो वह है ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 125 है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण होता है ये संतोष। ये था गृह विज्ञान टीजीटी 2013 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।